नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका थायराइड बढ़ जाए तो कितना खतरा है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा रेडवानिया। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, आप बताइए कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका थायराइड बढ़ जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। थायराइड एक शरीर में ग्लैंड होती है और उसका सिक्रीशन जिसे थायरोक्सिन कहते हैं, यह बॉडी के सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी में ये अधिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आरंभ के 3 महीनों तक जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो माँ के थायराइड के लेवल पर माँ डिपेंड करता है। माँ के थायराइड का लेवल अगर सही नहीं है तो उससे बच्चे के विकास पर, उसके ब्रेन, मानसिक और शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। तो इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के समय माँ का थायराइड का स्तर सामान्य हो। और इसके लिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्री प्रेगनेंसी माँ को अपना थायराइड भी जांच करके देखा रहना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका थायराइड का स्तर सही है या नहीं। अगर थायराइड के परसेंट की बात करें तो कितना परसेंट होना चाहिए जो एक नॉर्मल समझ सके। बैलेंस जो होता है ना, वो ब्लड में TSH उसके लेवल से हम लोग देखते हैं कि माँ का TSH का लेवल अगर सही है तो वो ठीक है। अगर उसमें कमी है, थायरोक्सिन सिस्टम में कम है, तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। वैसे हालत में हम लोग माँ को थायरोक्सिन की गोली देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका लेवल एक ऐसे सामान्य स्तर पर रहे जिससे कि बच्चे को थायरोक्सिन का लेवल बच्चे में जाता रहे और उसका विकास सुचारू रूप से होता रहे। अगर डिलीवरी के टाइम अगर बात की जाए तो डिलीवरी के टाइम अगर किसी महिला का थायराइड अचानक से बढ़ जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अचानक से तो नहीं बढ़ने की बात है, क्योंकि हम लोग शुरू से जांच कराते रहते हैं। और महिला का अगर TSH लेवल गड़बड़ है तो हम लोग 4 से 6 हफ्ते पर उसकी जांच कराते रहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान उसके TSH का लेवल सही रहे। इसलिए वो डिलीवरी के समय तो फिर सही रहेगा। और अगर किसी को कभी नहीं 9 महीना दिखाई हो, उसी का ऐसा हो सकता है कि गड़बड़ हो। लेकिन वैसे हालत में पहली बात, अगर किसी को हाइपोथायराइड या हाइपर हो तो पहला बात है कि उसे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत, प्रेगनेंसी हो जाती है तो रिस्क है कि उसे गर्भपात हो जाए। दूसरा रिस्क है कि उसको समय के पहले डिलीवरी हो जाए, बच्चे में उसका वज़न ठीक ना हो, उसका मानसिक विकास ठीक ना हो। ये सारे प्रॉब्लम तो हो सकते हैं, इसलिए वो तो शुरू से सही होना ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया कि थायराइड का, तो उस समय एक महिला को क्या करना चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए, सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए जो इस पर असर ना पड़े, थायराइड बैलेंस रहे। खान पान का बहुत कुछ असर नहीं पड़ता है, लेकिन मेन उसमें यही है कि जांच करानी चाहिए और आप अपना TSH का लेवल देख के रखें, जो कि प्रेगनेंसी में जो TSH का लेवल होता है, जो उसका पैरामीटर है, उस हिसाब से उनका लेवल बना रहे। अगर कोई महिला को अगर ये थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वो उस पे शरीर पे क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर महिला को का TSH बढ़ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म के ही केस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें महिला को सुस्ती हो जाती है, शरीर में सूजन होने लगता है, ठंड लगने लगती है, उनको डलनेस हो जाता है, उनका मानसिक संतुलन में है कि वो डिप्रेशन होने लगता है, उनको किसी काम पर कंसंट्रेशन में उनको दिक्कत होती है।
काम करने में थकावट होने लगती है, यही सब लक्षण उनको आने लगते हैं। तो आप उषा डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी बताई, हमारे साथ साझा की कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और थायराइड बढ़ जाए तो वो क्या खतरनाक हो सकता है, उस दौरान हमें क्या क्या करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।